जी मध्य प्रदेश के इतिहास में विधानसभा में इस तरह की एक तरफा कार्रवाई किसी के शासनकाल में नहीं हुई है। कांग्रेस विधायक दल की तरफ से मैं इस कार्रवाई की घोर निंदा करता हूं। काला दिवस की बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री और अन्य लोग कल से परसों से कर रहे हैं। काला दिवस तो आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में तब साबित हुआ जब किसी व्यक्ति को, और वो भी सदन का विधायक, दो विधायक, नैसर्गिक न्याय के खिलाफ बिना उनको सूचना दिए, बिना उनका पक्ष सुने जो कार्रवाई की है, ये सही मायने में काले अक्षरों में हरदम के लिए लिखा जाएगा। प्रदेश की जनता की तरफ से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए यदि हमने स्थगन के माध्यम से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करानी चाहिए, तो क्या इतना बड़ा अपराध है कि चर्चा तो नहीं हुई और दो हमारे कांग्रेस के विधायकों के साथ कार्रवाई हुई। सीधे सीधे निष्कासित करना शायद मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज तक कभी नहीं। सुनीलम के मामले में भी निलंबन तक सीमित बात रही, और भी ऐसे उदाहरण हो गए। सवाल अब ये उठता है कि मुख्यमंत्री जो सदन के नेता है वो इतना चिंतित क्यों है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने चर्चा नहीं होने। अब तो मेरा सीधा आरोप है कि ये पूरे भ्रष्टाचार में और कोई लिप्त हो या न हो, शिवराज सिंह जी अवश्य इन दोनों व्यवसायियों के भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, ठीक है। सदन में चर्चा नहीं होने दी और ये कार्रवाई करवा दी, ये संकल्प पारित करा दिया, और एक तरफ कहते हैं कि हमने 2 बार बुलाया। मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जब हम लोग कल अध्यक्ष के चेंबर के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, तो अवश्य नरोत्तम मिश्रा जी ने हमसे कहा कि अंदर आइए, आपसे चर्चा करनी है। स्पीकर साहब बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं। मैंने एक शब्द सिर्फ कहा था कि मुझे कोई चर्चा नहीं करनी, कांग्रेस विधायक दल को कोई चर्चा नहीं करनी,
सिर्फ हमारी चर्चा भ्रष्टाचार के जो स्थगन का मुद्दा है वो आप चर्चा करा लें, हमें उसमें ही संतुष्ट है। जो कल तक सिर्फ ये लगता था कि दो व्यवसायी और कुछ मंत्री उसमें लिप्त है, चर्चा न कराने पर यह प्रमाणित हो जाता है कि शिवराज सिंह जी का सीधा संबंध इन व्यवसायियों से है और इसीलिए उन्होंने चर्चा नहीं होने। हमें जो आगे करना है वो हम करेंगे, लेकिन प्रदेश के हित में न आज की कार्रवाई ठीक है और न चर्चा न कराना वो भी ठीक है। क्या होगा आगे, क्या करेंगे, क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी के केंद्रित नेतृत्व को पूरे घटनाक्रम से मैंने अवगत करा दिया है और हम लोग विचार विमर्श करने के बाद आज शाम को हमारी बैठक होगी। उसके बाद जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे। कल तक सामूहिक इस्तीफे की बात हो सकती है? जो भी सामूहिक रूप से चर्चा में फैसला होगा वो निर्णय होगा। इस मामले में क्या प्रदेश में आंदोलन छेड़ा जाएगा अब सीएम के खिलाफ? सड़क पर लड़ाई होगी अब अगर सदन में नहीं हुई तो? ये बहुत बड़ी बात अपने आप शिवराज सिंह जी ने हम लोगों को सौंप दी। जो चंद कुछ घंटे चर्चा चलती, कुछ चुनिंदे लोग ही उसमें शामिल हो सकते थे। अब प्रदेश की जनता के बीच में ये चर्चा का विषय होगा और शिवराज सिंह को हर गांव में उत्तर देना पड़ेगा कि उनके संबंध दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा जैसे व्यवसायियों से क्या है, कौन सा लेन देन है, कौन सी साठगांठ है और उनके परिवारजनों की सबकी चर्चा। केंद्रीय नेतृत्व ने क्या कहा? हमने अवगत कराया है, केंद्रीय नेतृत्व अपनी बात रखेंगे, वो भी चर्चा विचार विमर्श हो रहा है। आज राष्ट्रपति के चुनाव के उपलक्ष्य में सभी सांसदों का भोजन चल रहा है। वो इतना जल्दी कोई निर्णय नहीं होता है, सामूहिक रूप से वो लोग चर्चा करके हम लोग। ये अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष के नरोत्तम मिश्रा ने मुझे प्रस्ताव दिया और उस पर मैंने राय ली और वो हो गया। इतनी जल्दी सरकार को ऐसी क्यों है? आवाज बंद करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया और ये सोची समझी राजनीति के तहत हुआ। यदि हमारे 2 विधायकों के ऊपर कार्रवाई हुई तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सत्ता पार्टी के लोग भी ऊपर चढ़े थे उनके ऊपर कार्रवाई की, क्या वो वहां नहीं गए? क्या उमाशंकर गुप्ता बहुत सारे विधायक वहां नहीं चढ़े थे? ये तो फुटेज में है, कोई छुपा नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं राकेश चौधरी जी नहीं गए थे, कल्पना परुलकर जी नहीं गई थी, लेकिन जब दोनों तरफ से ऐसे समय पर मामला गर्मा गर्मी का था तो अध्यक्ष जो एक निष्पक्ष भाव से उसको काम करना चाहिए, पार्टी लाइन के ऊपर उठ के उनको अपना निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू रह गए, वो कोई निष्पक्ष अध्यक्ष नहीं रहे। शिकायत की थी क्या अध्यक्ष महोदय? ये जगह सब मैंने कोई शिकायत नहीं। उनका कहना है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं है। आप करेंगे भारतीय जनता पार्टी का कोई तरफ से चढ़ा नहीं है। शिकायत नहीं किया। हम लोग की सुनवाई कहां से हो रही?
आज आप ही लोग बताइए कि कोई पत्रकार बंधु स्पीकर के चेंबर की तरफ जा सकता था? मेरी बात छोड़ दी, आप लोग बहुत विद्वान सदस्य लोग हैं, एक भी प्रेस का व्यक्ति स्पीकर चेंबर तरफ नहीं जा सकता था। आप क्या सोच सकते हैं हम लोग कोई बात कर सकते थे? या तो आपातकाल लगा हुआ। नहीं सर, अध्यक्ष का कहना ये है कि जब ये प्रस्ताव आया जो टर्मिनेट करने का, तो नेता प्रतिपक्ष अगर चाहते तो अपना पक्ष कर सकते थे, उनको सुना जा सकता था। मैंने खड़े होकर बोला था, प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए। मैंने कहा कि यदि हमारे सदस्यों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो जो मंत्री और विधायक लोग उधर से आए थे उनके ऊपर भी कार्रवाई। आप लोगों ने प्रेस देखा भी होगा, मैं खड़े होकर बात कर रहा था। आपको मानते हैं कि तानाशाह रवैया मध्य प्रदेश तानाशाह रवैया पूर्ण रूप से आज की तारीख से शुरू हो गया है। पहले तो दबी जवान से बात सुनते थे, लेकिन जिस तरह से आज प्रेस के साथियों के साथ व्यवहार हुआ, अनेक प्रेस के साथी हमारे साथ खड़े थे। मैंने खुद रिक्वेस्ट की मार्शल से कि इन लोगों को जाने दीजिए, क्या कर लेंगे, स्पीकर चेंबर तक जा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं जाने दिया। अब इससे बड़ी तानाशाही और क्या हो सकती है? समय से पहले जो सत्र समाप्त हो गया उसके बारे में समय से पहले ये इनका बस चलता। यदि अनुपूरक बजट शायद ना होता पास करने को, तो ये कल तो क्या परसों ही पास सदन की कार्रवाई खत्म कर। ये चर्चा से भाग रहे हैं, मेरा आरोप है। भ्रष्टाचार की चर्चा से भाग रहे हैं, लेकिन भाग के कहां जाएंगे? चर्चा तो मध्य प्रदेश के गांव में, कस्बों में होगी, वही भ्रष्टाचार। अजय सिंह जी, एक सवाल और है। पड़ेगा न्याय संगत, वो तो हमें उठाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कल दोनों मेंबर अवश्य वोट डाल पाएंगे। इनके यहाँ की कार्रवाई से उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त नहीं होती। जो मुझे जानकारी है, वो वोटर सूची में उनका नाम है, निर्वाचन आयोग ही उनको अघोषित कर सकता है, नरोत्तम मिश्रा का संकल्प नहीं कर सकता। अजय सिंह जी, एक आखिरी सवाल है। सदन में एक नया नारा भी आज आप लोगों ने दिया है, सरकार चलाने में जीरो, भ्रष्टाचार में जीरो। तो ये नारा क्या गांव-गांव में फैलेगा? अब इस तरह के नारे और उसको और सुधार होकर गाँव-गाँव में। क्या कोई प्रमाण है जो भी आपको जो आरोप लगा है, जिसका कोई प्रमाण प्रस्तुत करने वाले थे आप, या आकर भविष्य में करेंगे जिन दोनों व्यवसायियों के संबंध में? प्रमाण यदि चर्चा होती तो कैसे प्रमाण में पेश करता, और अविश्वास आप लोग भूल जाते। तो हम लोगों को देंगे क्या प्रमाण? तो वोटिंग कितने बजे? यदि आप लोग छापेंगे तो अवश्य